Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूं आयशा। हमेशा की तरह हमारे एपिसोड में बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत कुछ हो रहा है। सोशल कल्चरल इवेंट्स हैं रेलेवेंट टू आवर टाइम एंड डे। हम ये सब कवर करके आपके लिए ला रहे हैं। लेकिन शो के शुरू में मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि कोई एक ऐसी बात हम डिस्कस कर लें, मैं आपको बता दूं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर हो जाए, या एटलीस्ट हमारे पास इतने ऑप्शन ज़रूर हों कि हम ये ना कह सकें कि हमें पता नहीं। आज हम बात करेंगे कि हम किसी चीज़ पे फोकस किस तरह कर सकते हैं, हम अपना अटेंशन स्पैन जो है उसको किस तरह बढ़ा सकते हैं। आजकल का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। हमारे पास बहुत सारी स्क्रीन्स होती हैं, टेलीविज़न की, फ़ोन की, लैपटॉप की। थोड़ी देर के लिए कोशिश करें कि सारी जो स्क्रीन्स हैं इनको बंद करके किताब पढ़ने की कोशिश करें। शुरू में थोड़ा सा मसला होगा फोकस करने का, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट एवरी डे। अगर आपने 2 लाइनों से शुरू किया तो आप उसको 4 लाइनों तक ले जाएं। द सेकेंड थिंग यू कैन डू इज़ बिगिनर्स माइंड जो होता है, जो बच्चों का दिमाग होता है, जो बच्चों को शौक़ होता है नई चीज़ें सीखने का, नई चीज़ों के बारे में सवाल पूछने का, अपने दिमाग को उस तरह रखें। ये कोशिश करें कि अगर आपको कोई नई चीज़ नज़र आ रही है तो आप उसके बारे में सवाल सोचें, पूछें, क्यूरियस रखें खुद को, ताकि आपको नई चीज़ें सीखने का मौका मिले। द थर्ड थिंग दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इज़ बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। जब आप दूसरे लोगों से बात करते हैं तो अगर आप नोट करें, अक्सर हम उनके बात को ख़त्म होने से पहले हमारे पास दिमाग में जवाब तैयार होता है। हमारी कोशिश ये होती है कि जैसे ही उनकी बात ख़त्म हो हम अपनी बात शुरू कर लें। तो हम बात सिर्फ बात कहने के लिए करते हैं, सुनने के लिए नहीं करते। There's a lot going on in social diaries. We'll continue talking about the issues people face in this day and age, about focus and connectivity. आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूँ आयशा। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूँ आयशा। सबसे पहले हम आपको लेकर जा रहे हैं TV1 का एक ड्रामा है जिसका नाम है घुगी। इसकी प्रमोशन हो रही है डॉल्मेन मॉल, तारिक रोड एंड लकी वन मॉल में। The actors are there, the artists are there to talk to their audience about the play. So let's see what they have to say. ख़वातीन यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स में काफ़ी सारी बड़े शौक से आती हैं, तो मैं उनसे ख़ास तौर पे मुखातिब होंगी कि वो पाकिस्तानी ड्रामे हमारे बड़े शौक से देखे जाते हैं। हमारी औरतों का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है उनको हिट बनाने में, तो ख़ास तौर पे ये सारी ख़वातीन को ये ड्रामा बहुत पसंद आएगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको ड्रामे में मेहनत नज़र आएगी। ये 7-8 महीने की मेहनत है, कोई 1-2 दिन की मेहनत नहीं है। उसमें चाहे हमजा हो, चाहे हारिस हो, अमर हो, मेरे सीनियर एक्टर्स हो, सबकी मेहनत आप देखेंगे कि दिल के साथ, पैशन के साथ उन्होंने काम किया है। इस वक्त हम गुगी पीरियड प्ले की प्रमोशन डॉल्मेन मॉल तारिक रोड पर आके कर रहे हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी होप दैट यू ऑल स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस ड्रामा। थैंक यू। ये एक बहुत बड़ा ड्रामा हमने बनाया है गुगी, और बड़ा इसलिए है क्योंकि ये इसका जो मैसेज है वो बहुत बड़ा है और TV1 पे आ रहा है। जोत जगाता है, मुझे अपने पास बुलाता है, सजना वे, सजना वे, सजना
I'm talking about none other than Rasik Ismail Khan. Assalamu alaikum Rasik. वालेकुम अस्सलाम आयशा, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। Welcome back. You're watching Social Diaries. I'm Aisha Toor. In Social Diaries today, we interview someone very interesting with a very interesting background. सवाल जवाब बड़े मजे के हुए हैं. Don't go anywhere. Stay tuned. आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, मैं हूँ आयशा तूर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी भी काफ़ी कलरफुल होती है और वो जो काम कर रहे होते हैं वो भी काफ़ी मज़ेदार होता है। आज मैं जिनसे बात कर रही हूँ उनका नाम जो है वो एक कैफ़े से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके अलावा ये बड़े अरसे से 20 साल से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का हिस्सा है। I wish I could show you the pre-interview conversation we had, but then I think Pemra might have an issue with that. I'm talking about none other than Rasik Ismail Khan. Assalamu alaikum Rasik. वालेकुम अस्सलाम आयशा, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जानते हैं ना कि आज आपका इंटरव्यू है, मेरा नहीं। मुझे अंदाज़ा है, लेकिन आई एम वेरी टेम्प्टेड टू इंटरव्यू यू। Someday soon, I think I personally think कि रासिक को एक शो करना चाहिए और TV1 से ही करें ये शो, ताकि हम ये गेज कर सकें ये बेटर एंकर और होस्ट हैं या मैं। आपका क्या ख्याल है? मैं आप obviously Rasik, so 20 years in the hospitality industry. 32. 32 years. 32. Tell us about it. I was 3 years old when I started. That's why 32. So I'm 35. No. So actually I went to US to do mass communication. I wanted to be an advertiser. Abu was in the armed forces. I knew कि भेज दिया, बहुत कर लिया, अब इसके आगे खुद से ही कुछ करना है। I landed in Florida and I went to a university over there, a state school, where the hospitality program was वो उनका नंबर 2 था। कॉर्नेल के बाद उस ज़माने में वो स्कूल का नाम आता था, तो आईवी लीग के बाद आता था। आईवी लीग को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो वो स्कूल उसके लिए फेमस था। सो वहाँ पे जाके मैंने ये सोचा कि बहुत थियोरेटिकल सोच थी कि अच्छे स्कूल से जो वो जिस चीज़ के लिए मशहूर है वो कर लूँ मैं। वहाँ बहन रहती थी, सो वहाँ पे ख़र्चा कम था, बहन के घर में रह के पढ़ाई हो सकती थी। सो इसलिए मैं वहाँ गया, मैंने 1-2 क्लासेस अटेंड की, मुझे लगा हाँ कुछ समझ आ रही है चीज़। एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री, कोई 30 साल से यही काम कर रहा हूँ। वहाँ पे 10-12 साल किया, फिर वापस आ गया। वापस आने की कोई ख़ास वजह थी या बस वापस आना था बिकॉज होम? आई डोंट नो सही डिसीजन था या गलत डिसीजन था, आई स्टिल थिंक अबाउट इट। ग्रीन कार्ड मिलने में 6 महीने थे और वो सब छोड़ छाड़ के मैं ओवरनाइट रेजिग्नेशन दे के आ गया था। आई वाज डूइंग प्रीटी वेल ओवर देयर एंड अब्बू को हार्ट अटैक हुआ था एंड आई थॉट कि घर में ये है और मैं यहाँ हुआ और ये ऑल दोस्त। उसके बाद माशाल्लाह कुछ 60 साल अब्बू और जिंदा थे और बिल्कुल हेल्थी थे। बट आई टुक दैट डिसीजन अ वेरी आई थिंक इमोशनल डिसीजन एट दैट पॉइंट एंड वापस आ गया। अच्छा
रासिक, पाकिस्तान के अंदर खाना जो है वो मेरे ख्याल में अब कुछ अरसे में पिछले 10 साल से शायद या 8 साल से लेट्स से लोगों को अब थोड़ा सा खाना खाने का जो शौक़ है वो देसी खाने से हट के इंटरनेशनल क्यूजीन की तरफ जा रहा है और अभी लोगों को समझ आ रही है कि खाना किस तरीके से खाना चाहिए या मिलना चाहिए. How tough has your journey been in the last 20 years that you've been working, now that you own a cafe as well, right? So, Aisha, I have owned this cafe for the last 10 years. 10 साल से ये कोयल कैफ़े खुला हुआ है. From day one, मेरा और मेरी जो पार्टनर है नूरजहां बिलगिरानी, हम लोगों का जो माइंडसेट था वो ये था कि हम वो कर रहे हैं जो हमें करना है. हम बिजनेस की तरह इसको ना खोला था ना चलाने का इरादा था, जो ये बन गई अल्हम्दुलिल्लाह एंड इट्स डूइंग वेरी वेल. लेकिन इरादा ये नहीं था. दैट वाजंट द विजन. विजन ऐसा था कि आप ऐसी जगह हो जहाँ पे सुकून से अपना कॉफ़ी का कप लेके बैठें या चाय बैठें और उसको एंजॉय करें और आपको वो ट्रांसपोर्ट कर दे आपके एक्सपीरियंस को. दैट इज़ द इनेट बिलीफ आई हैव फॉर हॉस्पिटैलिटी कि ये इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस. इट डजंट मैटर कि आप कबाब रोल बेच रहे हैं, बन कबाब बेच रहे हैं या बर्गर बेच रहे हैं या कुछ और बेच रहे हैं. अगर तो गेस्ट आपके पास आता है और एक ओवरऑल टोटल एक्सपीरियंस is one that they are thinking about. It's like movies, Aisha. It's like your plays. तो अगर कोई आपका एपिसोड देखे और एपिसोड खत्म होने के बाद भी सोचता रहे यहाँ हुआ क्या था आज एंड कितना अमेजिंग था ये या वो कोई भी एंगल उसका, then that's successful, right? You are transporting people. We are the same industry as you. We give experiences. So yeah, that is what it was. Yes, the audience is getting educated. Especially कराची के अंदर मुझे लगता है कि पैलेट जो है वो ज़्यादा रिफाइन होता जा रहा है. With the रासिक, people want value for money. वो ये नहीं चाहते कि आप कहीं खूबसूरत फैंसी जगह पे चले जाएं, लेकिन अगर आप चाय पी रहे हैं तो वो बिल्कुल ही जहरीली चाय है. You don't want to touch it. बिल्कुल. अगर आपने 15 रुपए भी दिए हैं तो वो अच्छी चाय होनी चाहिए. नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप आयशा. बट वो जो बैलेंस होता है बिटवीन व्हाट इज वैल्यू. वैल्यू इज नॉट कितने रुपए दिए. वैल्यू इज कि आप क्या लेके निकले वहां से, राइट? सो वैल्यू इज नॉट प्राइसिंग. अगर आप 1500 रुपए भी दे रहे हैं एक चाय के कप के, लेकिन आपके लिए वो आपकी किक थी, वो दैट्स वैल्यू. एक नया ट्रेंड ये हुआ है कि अगर आप सुबह मॉर्निंग शोज देखें या आप इंटरव्यूज़ देखें अपने सेलिब्रिटीज़ के, आई कॉल इट टीवी, कहना पड़ता है. तो ये सवाल मैं आजकल पूछ रही हूँ लोगों से कि जब आप ये देखते हैं कि एक सर्टन एज ऑफ अ वुमन, शी इज़ कंडक्टिंग द शो बट शी इज़ एक्टिंग लाइक अ 16-year-old गर्ल, ऑल गिगली, ऑल नॉनसेंसिकल, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, एंड देन यू सी योर फीमेल सेलिब्रिटीज़, ऑल दे वेरी इंटेलिजेंट, वेरी अवेयर यंग वुमेन जो ख़ानदानों को सपोर्ट करती हैं, बट व्हेन यू एक्चुअली टॉक टू देम और व्हेन दे आर representing themselves on television, they dumb down. They become suddenly naive and lost and helpless. How do you react to that as a man in our society? I'm a father of 2 daughters and a son. But Imani and Sara are my daughters. I would hate to see them dehumanize or themselves for anything, for any purpose, for any reason. I think you are absolutely right. जब आप किसी को भी, आप आदमी को या औरत को, और ये आप जो आपकी इंडस्ट्री है टीवी फिल्म की, इसके अंदर तो ऑब्जेक्टिफाई करने की पूरी एक मशीनरी चल रही होती है. तो उसके अंदर अगर उनको लगता है जी टीआरपी फलां से मिलना है वरना मेरी नौकरी जाएगी, जिसके मुझे 2.5 लाख रुपए पर एपिसोड मिल रहे हैं, तो वो बेचारे दे ट्राई टू कंप्लाई. I think it's not the woman itself. I'm not blaming the artist. What I'm trying to say is you are the audience. Correct. Right? So as an audience, what I think personally that that's very disturbing.
That's very disturbing. As you said, मैं भी इन लोगों को बहुत को जानता हूँ. You come from a line of very strong women. Absolutely. Which is why I asked you that question. हमारी फैमिली के अंदर मैंने तो मुझे तो ये एक्सपोजर ही नहीं मिला था, because अभी भी again the ladies we are talking about on screen nowadays, बहुत सारी उनमें से जो ऐसे behave कर रहे होते हैं, आप उनको in person मिलें, they are intelligent, confident beings, और आप उनका जो persona देखते हैं वो एक बिल्कुल ही एक अलग सी चीज़ होती है जो कि personally again I think गलत है, नहीं होना चाहिए. I think audience को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए, ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि उनकी रिक्वायरमेंट है ये. I don't think so. So I want to ask you something. You run the two toughest things side by side. The art world is tough. It is very, very difficult to break into the art world. The food business is again a tough business. Staff को train करना, उनको बात समझाना. आपका मेन्यू इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, लेकिन ये वो लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ उर्दू में पढ़ाई की हो, अगर पढ़ाई की हो बिल्कुल भी. तो ये दोनों चीज़ें मैनेज करना, आपको देख के लगता है that you know you're comfortable, you've established a name for yourself, but I can understand how much hard work goes behind this. Tell us about that. Okay. So one, I am interested in art. Art gallery is Noor Jahan Bilgarami's, and she is Noor Jahan Bilgarami. So she runs it. I don't think that I contribute any or add any value to her business angle of art. I personally am into art and I'm a collector, and whatever I can afford I would buy it. More than a car or insurance policy, I would buy a painting. You know, if I that's what I contribute to art, because I certain pieces, चाहे वो craft हो या art हो, sometimes things start talking to me and I'm like, okay, we have a relationship, so I need to, yeah, exactly, you know, it's like you have a place in my life. So that's how I'm associated with art. I don't claim to be very knowledgeable, या मैं ये भी नहीं claim करता कि मेरे पास masters हैं. I can't afford them. I love watching art, looking at art, having art. Food business, you're absolutely right. हमारे एक छोटे से रेस्टोरेंट में, ये 40-50 सीट का रेस्टोरेंट, 80 सीट्स का रेस्टोरेंट, we have 62 people employed. So ये इंडस्ट्री ऐसी है जो असल में जिनको और कोई एक्सेप्ट नहीं करता, उसको लेके ग्रूम करके teaches you to fish rather than give you a fish. You know, आप उनको इतना सिखा देते हैं, समझा देते हैं, ट्रेन कर देते हैं कि वो कहीं भी जाएं, वो अपना घर और अपने बच्चों को इज्जत से संभाल सकते हैं. Average restaurant in Pakistan. By the way, I've been heading Pakistan's largest food company also. I was heading 25 countries. 25 मुल्कों का मैं director of operations for international brands रह चुका हूँ. अभी 1-8 साल पहले तक. That's what I was doing. So all over the place. This is true everywhere. जहाँ पर भी हमारी इंडस्ट्री जो है वो आपके एक बहुत बड़ी सोसाइटी के चंक को सपोर्ट कर रही होती है. टूरिज्म इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें रेस्टोरेंट्स भी हैं, होटल्स भी हैं, एयरलाइंस भी हैं, बिकॉज बहुत लेबर इंटेंसिव है, सर्विस ओरिएंटेड है. सो हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, ग्रूमिंग भी सिखाते हैं. द डिटेल दैट आई हैव टू गो थ्रू विद माई स्टाफ कि वो उस तरह प्रेजेंटेबल हों जैसा मैं चाहता हूँ, is very detailed, you know, to a very high degree. कि the frequency of shower and shave कब होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, and smile कैसे करना है और तमीज़ कैसे होती है, and you don't stare at someone, where do you look. छोटी छोटी चीज़ें, grooming schools हैं ये हमारे सारे restaurants. रासिक, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला सर्विसेज इंडस्ट्री का है. आप बाहर के मुल्कों में आपको ये सिखाया जाता है that the customer is always right. Even if the customer is, you know, quite a painful person, you still pretend that the customer is right. Here on the other hand, जब आप कहीं कुछ खरीदने जाते हैं या आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एकदम से लगता है जैसे आप
के ऊपर एहसान किया जा रहा है, यू नो, विच इज़ व्हाई आई वांटेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि ट्रेनिंग कितनी मुश्किल होती है और लोग क्या कुछ अर्से के लिए रहते हैं या वापस अपनी अपनी पहाड़ियों पे अपने अपने गाँव में चले जाते हैं? मैंने अपने करियर के स्पैन में एंड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर कि बहुत सारे लोगों को, अपने छोटे बच्चों को जिन्होंने वेटर्स की तरह स्टार्ट किया। बाय द वे मैं आपको एक और बात बताऊं कि एनी इंस्टीट्यूशन आई वर्क विद, चाहे वो कोयल कैफ़े हो या कहीं और हो, मैं कहता हूँ ये कि अगर तुम मेरे वेटर 2 साल तक हो और तुम आगे ज़िंदगी में नहीं बढ़े हो तो आई एम फेलिंग। It's not your failure, it's my failure. So we need to, हमारी जिम्मेदारी है the ones who can train them and कि हम उनको इतना ट्रेन कर दें कि वो अपने गांव जाके भी अपना ढाबा खोलें, उनको इकोनॉमिक्स समझ आ चुकी हो, उनको बिजनेस समझ आ चुकी हो, उनको गेस्ट को कैसे डील करना और गेस्ट को कैसे पेडिस्टल पे बिठाना है ये समझ आ चुकी है। And that's where the difference is. You are absolutely right. There are so many places आप जाके पैसे दे रहे हैं और आपको लग रहा होता है कि आप वो हम पे एहसान कर रहे हैं, which is wrong. That should not be the case. One more thing I'll tell you, very personal, I've never spoken about it, that helped me be whatever success means in my industry, successful. वो ये है कि, and it's not a good thing, and I don't wish it on anyone, लेकिन मेरा अपना self perception और मेरी अपनी जो image है, growing up, I think somewhere when I went in my teens, वो इतनी लो हो गई थी कि I became a people pleaser. So वो मेरी इंडस्ट्री में बहुत किक इन कर गया, you know, अल्लाह मियाँ के तरीके होते हैं। So वो मेरी करियर मैंने जो चूज़ किया था वो, and मेरा people pleaser बन जाना, so yes, the guest became, you turned it to your advantage. Absolutely, because when I realized कि अच्छा मैं ये मेरे साथ हुआ है, so of course I worked on not having perception issues and at the same time used what I already knew then to my benefit and my advantage. So I think I fit perfectly for my industry. किसी भी और industry में होता I wouldn't be as happy or successful or yeah, try doing my job. So what's next for you? Marriage? Yeah? Yeah. Should we, अच्छा नहीं, ये अभी मॉर्निंग शो नहीं है, यहाँ हम आपकी शो पे शादी नहीं करा सकते अनफॉर्चुनेटली। अगर आप चाहते हैं तो हम आपका नंबर आगे फॉरवर्ड कर देंगे एंड यू कैन हैव अ पब्लिक मैरिज। जो चल रहा है जी हाँ, जी जी, पब्लिक मैरिज अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें रुजू करें, राब्ता करें, हम आगे आपको बढ़ाने में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच रास्ता, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। Thank you so much. Thank you for watching us. This is Social Diaries and I'm Aisha Toor. शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। Today in Social Diaries, we have the pleasure of going to Koil Art Gallery, where we show you a solo exhibit by artist Usman Saeed. Stay tuned. मेरा काम की बैकग्राउंड थोड़ी सी मिनिएचर पेंटिंग से स्टार्ट होती है, विच इज़ द आर्ट ऑफ द बुक। उसको मैंने स्टडी किया और उनसे इंस्पायर होकर पेंटिंग्स बनाई हैं। This is something absolutely different. It has a lot of thought, a lot of feeling, and a lot of experimentation in this. I think he's one of our very leading young painters today. I love this work. ये जो प्रेजेंट एग्जीबिशन है ये तो कमाल कर दिया इसने मिनिएचर को एक इतना मॉडर्न ट्रेंड दे दिया है कि आदमी देख के परेशान हो जाता है कि एक आर्टिस्ट कहाँ तक जा सकता है।
आज कोयल गैलरी में उस्मान सईद की नुमाइश है, सोलो एग्ज़िबिशन। हमें बेहद खुशी हो रही है उनका काम यहाँ लगा के। काम में एक अजीब कैफियत है जो बिल्कुल एक सेलेस्टियल, एक अनअर्थली वो है, जिसमें बहुत सारे इनके पूरे जज्बात अलग अलग लेयर्स में है। ज़रूर आके देखें, बेहद खूबसूरत काम है। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। Welcome back, you're watching Social Diaries and I'm Aisha Toor. Right now we take you to the Pearl Continental Hotel where there's a barbecue festival. I love looking at food, I love people making food and I love people eating food also. So this has to be my favorite segment. Stay tuned. आज हमने बारबेक्यू फेस्टिवल का एहतमाम किया है। पूरे पाकिस्तान के सूबों का बारबेक्यू हमने यहाँ इंट्रोड्यूस करा है। उमूमन आपको बारबेक्यू बुफे नहीं मिलेगा कहीं पे, तो ये शायद पहला कॉन्सेप्ट हो कि जिसमें आपको टोटली बारबेक्यू का बुफे मिल रहा है और टोटली खाने बारबेक्यू से रिलेटेड है। बारबेक्यू फूड फेस्टिवल बहुत ज़बरदस्त है, हम लोग रियली बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मेरी पूरी फैमिली आई हुई है यहाँ पे और कराची में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और मैं पीसी होटल को ख़ास तौर पे इसके लिए मुबारकबाद पेश करती हूँ, उन्होंने इतना अच्छा इवेंट करवाया। विंटर हो और बारबेक्यू फेस्टिवल ना हो तो एटलीस्ट एक एहसास नहीं होता कि यार कराची में आपने उस सीज़न को भी एंजॉय किया। सो आई वुड आस्क ऑल द कराचीज़ प्लीज़ डू कम हियर। We've come to the end of our show. I hope you had a good time. I do have a crow companion up in this tree जिसकी आवाज़ आपको constantly आती रहेगी, बट मैं उसके बारे में कुछ कर नहीं सकती। अगर आपको आज का शो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमारे सोशल पेजेस पे जाएं, वहाँ पे हमें खत लिखें, ईमेल करें, जो आपका दिल चाहता है कहें। कोशिश ये करें कि जो आप कह रहे हैं उसकी वजह से मुझे मेरे शो को आगे बढ़ाने में मदद मिले। I'll catch you at the next show on the same channel at the same time. Till then, take care of yourselves. जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी।